टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र 3 प्रकार के होता है: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, और ये बेलनाकार संधारित्र, और ये गोलीय संधारित्र। तो ये 5 नंबर में आता है 12th के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। तो सबसे पहले 2 प्लेट ले लेंगे, और 2 प्लेट लेकर इस पर आवेश जो है सिग्मा है, क्योंकि ये सरफेस के रूप में होता है, एरिया के रूप में होता है, इसलिए इसमें सिग्मा होता है। और इस पर माइनस सिग्मा, माइनस आवेश इस पर है। अब बीच में हम +1 आवेश रख के चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा। तो इस प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में प्लस लिए हैं, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, रिपल्सन इधर की ओर E1। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस की ओर अट्रैक्शन होगा, तो इधर की ओर ही होगा, दोनों इधर की ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसके बीच की दूरी d लिए हैं। यहाँ पर सब दिखा देंगे कि सिग्मा क्या है, सिग्मा ये दोनों क्या है। तो सिग्मा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। डी क्या है, तो डी जो है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्र क्या है, दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी। और ए क्या है, तो प्लेट का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ प्लेट। हमको निकालना है संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर हम पढ़े हैं Q/V होता है, C बराबर Q/V है। तो हमको यहाँ पर आवेश निकालना पड़ेगा कि इस जो संधारित्र है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, उस पर आवेश कितना है। तो आवेश हम सबसे लास्ट में निकालेंगे, अंत में निकालेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज निकालते हैं, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल के लिए सबसे पहले हम क्या चीज़ जानते हैं कि V बराबर कैसे हम निकाल सकते हैं। तो E बराबर -dV/dx होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, तो वहाँ से हम पोटेंशियल निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किए कि प्लेटों के बीच का कुल विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पर हम कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये देखो फैक्टर फॉर्म में जुड़ेगा, लेकिन सब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जोड़ देंगे सीधा सीधी, तो काम चल जाएगा। तो E बराबर E1 + E2। अब देखो इस सीट के द्वारा, ये सीट है, अकेले अगर रहता है कोई भी प्लेट तो सीट होता है। तो सीट के द्वारा किसी बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, σ/2 ε0, और इसके द्वारा भी उतना ही होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 ε0 और इसका σ/2 ε0, दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेके करेंगे तो ये इतना आएगा σ/ε0। तो ये जो प्लेटों के बीच का जो विद्युतीय क्षेत्र आया है, कुल विद्युतीय क्षेत्र, वो σ/ε0 है। अब हम प्लेट, अब यहाँ पर E हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, हमको निकालना है क्या चीज़, हमको पोटेंशियल निकालना है, विभवांतर निकालना है, प्लेट का बीच का विभवांतर निकालना है हमको। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है, -dV/dx होता है। तो यहाँ पर हम जो वोल्टेज है, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज होता है, इसको हम माइनस को अंदर कर देंगे, तो जो प्लस वाला है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला है प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, लोअर हायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ΔV हो जाएगा। यहाँ पर जो लोअर में हायर घटेगा तो थोड़ा सा मान आएगा, उसको ΔV कहते हैं। तो ΔV/ दूरी हम D लिए हैं, इसके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D लिए हैं। तो ΔV यहाँ पर से हो जाएगा क्या चीज़, ED। तो ΔV क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि σ/ε0 होता है, तो σ/ε0 × D। अब हमको पोटेंशियल मिल गया, अब हमको आवेश चाहिए, क्योंकि C बराबर Q/V होता है, इसलिए हमको V निकल गया, अब हमको Q चाहिए। तो प्लेट पर का आवेश, तो प्लेट पर कितना आवेश होगा वो हमको जानना है। तो ये जो सिग्मा है, क्योंकि ये जो प्लेट है, प्लेट में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर होता है, एरिया पर होता है, इसलिए इसको सिग्मा से निकालेंगे। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े हैं उन्हें,
तो क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू ए। ये हमको आवेश निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, जो मेन चीज़ निकालना है वो उस पर हम ध्यान देंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हमको धारिता निकालना है। तो सी बराबर क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्यू बटा भी। तो क्यू का मान कितना सिग्मा इंटू ए हुआ, और भी का मान हम निकाले हैं, भी का मान यहाँ पर निकाले हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी धर दिए हैं। अब यहाँ पर सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, उसके बाद फिर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब सी कैपेसिटेंस हमको निकल गया, सी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। बस यही हमको निकालना था, यही हमको निकालना था, बस यही हमको निकालना था। उसके बाद हम प्लेट जो है, ये जो समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट, उसके बीच की जो संचित ऊर्जा है, यहाँ पर कितना ऊर्जा संग्रह हुआ है, संचित हुआ है, जमा हुआ है, उसको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि एक संधारित्र लिए हैं, जिसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, और इस स्विच को ऑन कर दिए हैं। जोड़ के इस स्विच को क्या किए, ऑन किए हैं। जैसे ही ऑन किए हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश आ गया है, इस पर माइनस क्यू आवेश आ गया है। तो कहेंगे क्या चीज़ कि किसी क्षण संधारित्र द्वारा संचित आवेश विभव V पर dq है। मतलब किसी क्षण जब हम ऑन किए इसको, तब संधारित्र द्वारा संचित आवेश कितना संचित हुआ है, विभव V पर q आवेश dq आवेश संचित हुआ है, थोड़ा सा आवेश संचित हुआ है, इसको dq कहेंगे। तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम यहाँ पर मेनली रूप से कार्य निकालेंगे। ऊर्जा निकालने के लिए नहीं, सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे। तो हम V बराबर जानते हैं डी डब्ल्यू बटा डी क्यू होता है, एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू का मान निकाल जाएगा कितना, V डी क्यू। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्क निकला है, इसके द्वारा जो वर्क हुआ है, जो ऊर्जा संचित करने में जो कार्य किया गया, थोड़ा सा डी डब्ल्यू निकाले, थोड़ा वर्क डन। अब हम नेट वर्क डन निकालेंगे, कुल कार्य। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो डी डब्ल्यू निकाले थे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पर लिमिट कितना लेंगे, तो हम जानेंगे कि पहले V वोल्ट के बैटरी दिए से कनेक्ट किए थे, तो पहले 0 आवेश यहाँ पर जमा हुआ होगा, उसके बाद 1 2 3 करके तक Q आवेश जमा हुआ है। तो यहाँ पर लिमिट लेंगे 0 आवेश से Q कूलम आवेश तक वहाँ यहाँ पर आवेश जमा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर आया था V डी क्यू, डी डब्ल्यू बराबर क्या आया था, V डी क्यू। तो V डी क्यू यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है ना, तो V बराबर हो जाएगा Q बटा C, Q बटा C। अब डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा Q बटा C और डी क्यू। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस है उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है एक प्रकार का। तो 1 बटा C और Q डी क्यू 1 बटा C। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बटा 2। तो Q 0 से लेकर Q तक लिमिट दे दिए हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट धर के माइनस कर देंगे। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखे हैं। और 1 बटा C Q स्क्वायर बटा 2, तो Q स्क्वायर बटा 2C आया है। तो डेल W जो आया है हमारा वर्क डन आया है वो Q स्क्वायर बटा 2C। अब संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा हमको U निकालना था। तो ऊर्जा क्या पढ़े हैं कि ऊर्जा होता है माइनस वर्क डन होता है, निगेटिव वर्क डन होता है ऑफ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1, दूसरा आदमी द्वारा किया गया कार्य पहला आदमी के द्वारा, मतलब इस कैपेसिटर के द्वारा किया गया कार्य इसके द्वारा। W2 मान लेते हैं, इसको W1 मान लेंगे। तो W2 माइनस W1 मान लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको माइनस अंदर करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो U बराबर डेल W ही आएगा, और डेल W का मान हमने यहाँ निकाल लिया है Q स्क्वायर बटा 2C। तो U का मान कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 2C। हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बटा V। बस इतना ही निकालना है। अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला लाने के लिए हम
सूत्र लगाएंगे कि सी बराबर होता है क्या जी, क्यू बटा भी। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब सी का मान, यहाँ पर सी का मान धर देंगे, हमको पता चल जाएगा क्यू बटा भी। तो एक क्यू से क्यू ख़त्म, क्यू भी बटा 2, मतलब सी बराबर अब क्या यू बराबर क्या देगा, क्यू भी बटा 2 या हाफ क्यू भी बोल सकते हैं। अब चूँकि सी बराबर होता है क्यू बटा भी, तो हमको क्यू बराबर निकाल देंगे सी भी करके, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। तो यू बराबर क्यू भी बटा 2 था, और यहाँ पर क्यू का मान निकाले हैं सी भी धर दिए क्यू के स्थान पर, तो भी और भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। यहाँ पर यू जो है संचित ऊर्जा है, संधारित्र के द्वारा जो संचित ऊर्जा है वो आपको आया है क्यू स्क्वायर बटा 2c, या बोल सकते हैं हाफ क्यू भी या हाफ सी भी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले उसका परिभाषा लिख देते हैं कि ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं। ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं, तो ऊर्जा घनत्व जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए सिंपल सा फार्मूला है, याद रख सकते हैं। घनत्व जब भी आता है नीचे आयतन रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान बता आयतन पढ़े हैं, तो नीचे आयतन रहेगा। आयतन किसका रहेगा, आयतन इसी का रहेगा, संधारित्र का जो आयतन है ना। तो आयतन जानते हैं कि जो एरिया होता है और उसके जो बीच का दूरी होता है उससे गुना कर दिया जाता है, तो उसका आयतन निकल जाता है। तो हमने यहाँ भी ऐसे किया है कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, संचित ऊर्जा बटा आयतन। इसी के लिख दिए हैं भाषा में कि प्रति एकांक आयतन में संचित या संग्रहित संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं।